करने वाले 50 सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। अपने जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमें इसी तरीके से मार खानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि जिला अधिकारी, जैसे आज़ादी के बाद जब से जिले में पहले राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, अब कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर का मतलब होता है कर रसूलना, हर विभाग के ऊपर कलेक्टर राजा होता है जिले का। और हम कलेक्टर महोदय से मिल करके बार बार इसीलिए बुलाते हैं कि हमारी संख्या बल होगी तो हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार की नियमावली है कि कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी प्रदेश का हो, अगर काम लेती है सरकार तो उसे 18,000 से कम वेतन देने का प्रावधान नहीं है। ये कलेक्टर साहब का जवाब देंगे हम मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से जानना चाहते हैं, कप्तान महोदय से जानना चाहते हैं कि हमारी पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से 28 दिन ड्यूटी है। हमारे भाई 2 दिन 4 दिन की बात ना करें, कहीं ना कहें, क्योंकि हमारा जो 80-82 रुपया डेली हमको वेतन मिलता है और 80-82 रुपया के हिसाब से हमारा 2500 रुपया वेतन इस समय मिल रहा है, जबकि हमको 45-50 हज़ार वेतन मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ते लड़ते हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लोग, अच्छा कुछ लोग इसमें जो है जब जानते हैं कि इनका जनमत बन गया है तो अपने ही लोग कुछ जो है भड़काने का काम करते हैं। आरक्षण कोई किसी की दी हुई भीख नहीं है, संविधान की दी हुई ताकत है। संविधान की दी हुई ताकत ऐसा है कि जो समाज बहुत हजारों साल से सताया हुआ समाज है, उसको आरक्षण के माध्यम से जब तक उसके हिस्से का सब सामान नहीं मिल जाता तब तक उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जब अंग्रेजों ने 12 बजे रात को सत्ता हस्तांतरण किया और कहा तो इन लोगों ने कहा कि आप क्या सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारे लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। और 16 अगस्त को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर नारा लगा कि यह आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। साथियों, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा और इसलिए गोली मारा, उसको पता चल गया कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है और आज भी हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ये समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं। देखिए, शिक्षा बल जरूरी है, मनोबल जरूरी है। अगर 4-5 प्रकार के बल होते हैं, धन बल, जन बल, बाँव बल। हमारे लोगों के पास ना धन बल है, ना जन बल है, ना बाँव बल है, ना शिक्षा बल है, ना मनोबल है। मनोबल तो होना जरूरी है, अगर कुछ नहीं है तो मनोबल जो होना जरूरी है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम जीते जी हारने वाले नहीं हैं और हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से जो हमारा पुलिस रेगुलेशन में इस हिसाब से हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो हमारा काम है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े पद पर बैठे हुए लोग इसको कान में तेल डाल करके, कान बंद करके हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। हम आह्वान करेंगे कि अपने अपने थाने पर जाकर के लोगों को बताएं कि भैया हो मीटिंग में चलो, थाने पर मीटिंग करो और 16 थाने के थाना अध्यक्ष को नियुक्त करिए, आप लोग करवाइए, सबकी जिम्मेदारी है। सुरेंद्र भैया ने जो संघर्ष किया, हम देख रहे हैं कि 2022-23 से ही इनको जिले का पद मिला है। जब से पद मिला है इन्होंने प्रदेश में ना जाने कई लाख रुपया खर्च करके संघर्ष किया है। वेतन इनको भी इतना मिलता है, ये बधाई के पात्र हैं। साथियों, मनोबल तोड़ने का काम मत करें, मनोबल बढ़ाने का काम करें। जो भी सहयोग होता है सहयोग करने की इच्छा रखें और हमें कभी कहीं भी, जब तक हम संगठित हैं, 2-4 लोग इकट्ठा हैं, तब तक हमारा सम्मान है। जिस दिन हम लोग आपस में इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो हम लोगों का सम्मान भी जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। वेतन तो इनको देना पड़ेगा, ये कोई हिटलर नहीं है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी तो 200 वर्ष राज किया। लोग कह नहीं रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश छोड़कर जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप मेरी बात मान लिए, आपका बेटा, आपका भाई, ये मनोज कुमार आपके बीच में है। जो जिम्मेदारी हमको दी गई, आज तक हमने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। किसी की कोई समस्या रही हो, जिस व्यक्ति ने हमसे कहा उसकी समस्या को लेकर जहाँ तक प्रयास हुआ हम मदद करने का काम करते हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी ताकत दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज बाबा साहब अम्बेडकर को सोचकर हम लोगों की आंखों में आंसू इसीलिए आते हैं कि जब वोट देने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को, तब कौन सी हालत होती रही होगी। आज तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया, उसमें प्रत्येक नागरिक को, व्यस्त नागरिक को अपने मन मुताबिक सरकार चुनने का अधिकार दिया। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से होगा।
जो जीतेगा वो भारत भूभाग पर राज करेगा, बहुमत की प्रणाली होगी, प्रजासत्ता का दिन आएगा, यह सोचकर हमको अधिकार दिया था। लेकिन साथियों, हम लोगों की मानसिकता में अभी बदलाव नहीं आया। यही कारण है कि हमारे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का यही कारण है कि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम इस देश के शासक नहीं बन सकते, हुक्मरान नहीं बन सकते। और आपको इस देश का मालिक बनना है। इसलिए साथियों, आने वाली पीढ़ियों को भी ना गुलामी में जीना पड़े, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने थाने की कार्यकारिणी गठित करवाइए, और किसी की कोई समस्या हो, सुरेंद्र भैया से, तारकनाथ भैया से, हम लोगों से जो भी संपर्क हो सके, आप लोग हमको जहां बुलाएंगे हम 12 बजे रात को मिलने का काम करेंगे। आपको कोई नहीं कर सकता, आपके स्वाभिमान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।